एकता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर गहराए राजनीतिक संकट के समाधान के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के 15 विधायकों के निलंबन के बाद सुक्खू सरकार फिलहाल तो बच गई, लेकिन कांग्रेस विधायकों में खेमेबाजी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में संकट को देखते हुए मैदान में एक तरफ जहां प्रियंका गांधी हैं, वहीं शिमला में कमान राजीव शुक्ला, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने संभाल ली है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला के तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। दूसरी महाविद्या तारा देवी की पूजा किसी संकट से बाहर निकालने के लिए की जाती है। इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। मुझसे नाराजगी हो सकती थी, लेकिन ऐसे प्रतिनिधि जो हमारे हिमाचल के से राज्यसभा के उम्मीदवार चुनकर जाने चाहिए थे, उनको मत न डालकर जिस प्रकार का धोखा पार्टी को दिया है और जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को ईमान को बेचा है, इस प्रकार हिमाचल की राजनीति में पहले कभी नहीं। उनकी माफी होगी कि नहीं होगी? बदला लिया जाएगा? क्या उनकी माफी होगी या सदस्यता रद्द किया जाएगा? क्या होगा? ये तो देखिए, हम तो सबको माफ करने वाले लोग हैं। हम किसी के बदले की भावना से काम करने वाले लोग नहीं है। हमारे तो सभी हमारे लिए सारे छोटे भाई है। कौन? इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इस पर विक्रमादित्य ने कहा है कि ये निर्धारित करना हाईकमान का काम है। मैं प्रेशर में नहीं हूं, बल्कि प्रेशर देता हूं। उन्होंने बीजेपी में जाने की बात से भी इनकार कर दिया। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ पार्टी में जबरदस्त बगावत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को किसी तरह बजट पास कराना था, वरना सरकार गिर जाती। इसके लिए उन्होंने बीजेपी विधायकों की संख्या कम करने के लिए 15 विधायकों को निलंबित किया, ताकि कांग्रेस की सरकार बचाई जा सके। फिलहाल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रखा है। उनके सामने संकट ये हो गया कि बजट पास अगर नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। इसके लिए एक ही तरीका था उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नंबर हम कैसे कम कर सके। 15 विधायक आज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, को सस्पेंड किया गया और विदाउट एनी रीजन। जो रूल्स हैं उसके परिधि में कोई इस तरह का विषय आता ही नहीं है उसमें, क्योंकि हम सस्पेंड तब होते हैं जब हम सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायक भी पंचकुला पहुंचे हैं। उनकी सुरक्षा में हरियाणा पुलिस के जवान थे। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इन हालात में राज्य की कमान सुक्खू के हाथों में दिए रहेगी या हिमाचल की कमान में परिवर्तन होगा? सुक्खू हटाए गए तो कुर्सी किसको मिलेगी? कांग्रेस आलाकमान के पास हिमाचल को संकट से उबारने के लिए विकल्प क्या हैं? राज्य में फौरी तौर पर सुक्खू सरकार बच गई है। अब दारोमदार डीके शिवकुमार और भूपेंद्र हुड्डा पर है। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि हिमाचल की लड़ाई से वो पूरी तरह बाहर नहीं हुई है। ऐसे में बागी गुट को किसी तरह मना लेना ही एक तरीका है। बागी गुट के लिए ऐसी पेशकश होनी चाहिए कि वो पार्टी के प्रस्ताव को नकार न सकें। अपने रूठों को मनाने के लिए कांग्रेस को ऐसा ऑफर करना होगा जो बीजेपी के किसी भी ऑफर पर भारी पड़े। इसके लिए वीरभद्र सिंह के परिवार को मना लेना एक तरीका हो सकता है। कांग्रेस आलाकमान हिमाचल में बहुमत के बावजूद राज्यसभा की सीट गंवाने से सुक्खू से बेहद नाराज होगा। ऐसे में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने राजीव शुक्ला से मुलाकात की है। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि असंतुष्टों को मनाने के लिए सुक्खू को हटाकर कमान अग्निहोत्री को सौंपी जा सकती है। चुनाव आज तक।